सवाल ये आ रहा है सर, तो फिर क्रिश्चियंस भी इलाज करते हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर्स कह लें या ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ों को वो लोग भी डील कर रहे हैं, ऐसे तो हिंदुओं में भी होते हैं। ठीक है, अब उनके पास कौन सा इल्म होता है और आप लोगों के पास कौन सा इल्म होता है, जो दोनों ही जिन्नात को ही निकाल रहे हैं? एक मिसाल है ना, मेरा सवाल है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है और ये लोगों के जहनों में होती है ये बात। हाँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि जिन्नात, हम्म, ठीक है, वो ऐसे ही उनकी आबादियाँ, कौम, कबीले, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, उनकी उम्रें, हम्म, सब कुछ ऐसे ही है जैसे इंसानों की है। जैसे इंसानों के कौम, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें जैसे इंसानों की होती हैं, वो इस तरीके से उनका पूरा एक सोशल निज़ाम चल रहा होता है। हम्म, अब हर इलाके के जिन्नात के मज़ाहिब भी मुख्तलिफ होते हैं, यानी यहाँ तक कि फ़िरके भी, जैसे इंसानों में हमारे मुसलमानों में फ़िरके हैं, ऐसे जिन्नात में भी फ़िरके मौजूद होते हैं। लेकिन ठीक है, और ऐसे ही मतलब जिन्नात में फिरके, मज़ाहिब भी मौजूद होते हैं। मज़ाहिब तो चले समझ में आ गया, जी, जी। फिरके मतलब जिस तरह हमारे यहाँ फिरके बदने में जी, 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 जी। उनके यहाँ भी ऐसे फिरके हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनके यहाँ भी फ़िरके बने हुए होते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ आप समझिए कि एक है आलम नासूत, यानी ये जो ज़मीनी निज़ाम है ना, ठीक है? इसमें एक निज़ाम तो वो है जो हमारी नज़रों के सामने है, सही है। और एक ज़मीनी निज़ाम वो है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, हमारी नज़रों से ओझल है, हम्म, लेकिन है वो निज़ाम पूरे का पूरा मौजूद, और हमारे साथ वो निज़ाम चल भी रहा है। हम्म, ठीक है? अच्छा, अब उस निज़ाम को, उससे राब्ता करने के लिए या उस निज़ाम पर असर अंदाज़ होने के लिए हर शख्स अपने मज़हब के एतबार से उनके साथ, यानी अपने मज़हब को सामने रखते हुए चलता है। हम्म, ठीक है? अब अगर उस आलम से या वहाँ की मखलूक़ात से हमें राब्ता करना है, या हम उनसे बातचीत कनेक्ट कर रहे होना हैं, है। या कनेक्ट होना है, या हमें उनको काबू करना है, या हमें उनको दूर करना है, या उनकी तकलीफ़ को दूर करना है, तो हम अपने दीन को फ़ॉलो करते हुए उनको, उनके साथ करेंगे। मामलात करेंगे। ठीक है। ठीक है? ऐसे ही हर मज़हब वाले अपने दीन को फ़ॉलो करते हुए, अब हम्म, मिसाल के तौर पे कि कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ जिन्नात ही वो इलाका क्रिश्चियंस का है, हम्म, तो वहाँ के जिन्नात भी क्रिश्चियंस हैं। ठीक है? उन जिन्नात वहाँ के वो बात मानेंगे, वहाँ के क्रिश्चियन बिशप्स की। ठीक ठीक है। है? जो उनके बड़े होंगे, वो उनकी बात मानेंगे। सही है, इसी तरह हिंदुओं में, लेकिन इसी अगर तरह। एक शख्स है हिंदू, उसके ऊपर जिन जो आ गया वो मुसलमान आ गया, ठीक है। अब वो जो हिंदू में उनके जो बड़े हैं वो आते हैं और वो अपने जो भी उनके गॉड्स हैं वो उनके नाम पर आकर, ऑब्वियसली बात है, हम ये कहते हैं ना, मतलब हमारा क्या है कि अल्लाह का नाम देकर हम ये कहते हैं कि भाई इसके बॉडी को छोड़ दो। इसी तरह वो क्रिश्चियन जो है वो हजरत ईसा अलैहि सलाम का नाम देकर कहते हैं कि इसकी बॉडी को छोड़ दो। इसी तरह हिंदूज जो है वो कहते हैं कि फला गॉड के नाम से इस बॉडी को तुम छोड़ छोड़ दो। दो। अब जिन तो मुसलमान है, बंदा हिंदू है, निकालने वाला भी एक हिंदू है। अब वो उसको कह रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे कहें कि फला गॉड के नाम पे कुछ कर दो, तो मैं बोलूंगा भाई दिमाग सही है, मैं तो नहीं कर रहा। अल्लाह के नाम पे तुम बोलोगे मैं कर दूंगा, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। तो वो जिन्ना जिन जो है जब उसको ये बोला जाएगा तो फिर वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? अच्छा, इसमें देखें, मज़हब का कोई ख़ास अहम किरदार इसमें इस एतबार से है कि जो इलाज करने वाला है, हम्म, मुआलिज है, ठीक है, उसकी अपनी ताकत क्या है? उसने अपने आप को रूहानी तौर पे कितना मज़बूत, कितना स्टेबल किया हुआ है, उसने खुद कितनी क़ुव्वत ताकत को हासिल किया हुआ है। हम्म, अब इसकी ताकत अगर बहुत ज़्यादा मज़बूत है, हम्म। ठीक है, तो इसके सामने कोई भी किसी भी मज़हब का, किसी भी मसलक का जिन होगा, वो उसको निकाल देगा। अच्छा। ठीक है? अगर मुसलमान है, सामने भी मुसलमान जिन है, लेकिन इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई क़ुव्वत नहीं है, अपनी कोई हम्म। रूहानी मज़बूती नहीं है, तो वो जितना भी चाहे उसके साथ मामलात करता रहे, वो मुसलमान जिन को भी नहीं निकाल सकेगा। सही है। ठीक है? इसमें आप ये ज़हन में रखें कि उस निज़ाम से लड़ने के लिए इंसान के अपने अंदर एक सलाहियत और ताकत होती है। अच्छा, इस निज़ाम को देखने के लिए, या इस निज़ाम से, जैसे बाज़ दफ़ा आप इसको ऐसा कर लें कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं इस बात का कि हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। हाँ, करते हैं। ठीक है? चीज़ कि हमें दूसरी जो दुनिया है, जो ना नज़र आने वाली दुनिया है, उस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो अब ये दावा हर मज़हब के लोग कर रहे हैं। हम्म, ठीक है? मुसलमानों को भी नज़र आती हैं, हिंदुओं को भी नज़र आती हैं। ये आप समझिए कि ये एक आलम नासूत है। ये एक आलम ऐसा है कि उस आलम के अंदर दाखिल होने की ताकत हर मज़हब वाले को मौजूद है। ठीक है। ठीक है? यानी ये जो अतराफ़ में हमारे इस वक़्त आलम नासूत कहा जाएगा, इसके अंदर हर मुसलमान जो है वो हर इंसान दाखिले की ताकत अपनी मेहनत, कोशिश के बक़दर कर सकता है। अच्छा, मतलब इसके लिए फिर वही वाली बात है, ये एक समझ लें इट्स लाइक अ इल्म, ये एक इल्म है। ठीक है, एक नॉर्मल सा इल्म है जिस तरह दुनिया के और उलूम है। एक आदमी रॉकेट बनाना सीखता है, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसे ही। आदमी इंजीनियरिंग करता है, एक आदमी डॉक्टरी पढ़ता है कि वो इंसान की बॉडी पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो इट्स फिर जरूरी नहीं है डॉक्टर बनने के लिए किसी मजहब से होना जरूरी नहीं है ना। इसी तरीके से ये जो फील्ड है जो स्पिरिचुअलिटी को जाहिर करती है, रूहानियत को जाहिर करती है, इसके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक मजहब से हो। मतलब ये आपके पास जो पावर्स हैं, हम पावर्स की बात करेंगे ना, कि एक इंसान की जो कैपेसिटी है, उसकी जो पावर्स हैं, उसके लिए वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो अगर अपनी रियाजतें करेगा, सर्टेन टाइप की प्रैक्टिसेस करेगा, तो उसके बाद वो अपनी उन बातनी कुव्वतों को उजागर कर लेगा। जैसे हम थर्ड आई की बात करते हैं,
तीसरी आंख जिसको हम बातनी आंख कहते हैं, ठीक है। फिर टेलीपैथी है, रूहों से रूहों का ताल्लुक होता है। मैंने कोई मैसेज भेजना है तो वो मैं आप टेलीपैथिकली भेज सकता हूँ। किसी ज़माने में मैंने भी इसको बड़ा प्रैक्टिस किया था। तो इसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मामला मज़हब से रिलेटेड मज़हब से रिलेटेड आलम नासूत की हद तक नहीं है। उसको पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं नासूत को, मेरे ख्याल से, जी, बिल्कुल कह है ना? सकते कि हैं। ऐसी ही एक और दुनिया है जो एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं देख पा रहा। अच्छा, एक सवाल फिर ये आता है कि बाज़ औक़ात बीमारियाँ, ठीक है, लोग कहते हैं यार ये बीमारी समझ में नहीं आ रही है, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ क्लियर है, लेकिन बंदा बीमार है। ये क्या? ये भी यही मामला है? देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही मामला होता है ज़हीम भाई कि इसमें देखना ये होता है कि एक ऐसा मामला कि जिसके अंदर डॉक्टर का चेकअप, डॉक्टर आपसे मुतमईन है कि जी रिपोर्ट्स आपकी क्लियर हैं। हुँ, किसी टेस्ट में, किसी अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई चीज़ आपकी, कोई बीमारी पकड़ी नहीं जा रही, हुँ, कोई बीमारी सामने नहीं आ रही। तो उसमें फिर गालिब इम्कान ये होता है कि या तो ये नज़र बद का मामला है हुँ। या ये फिर जादू जिन्नात में से कोई अमल इनके ऊपर किया हुआ है। सही है, जिस तरह डॉक्टर के टेस्ट होते हैं, इसके भी टेस्ट होंगे। फिर आप ऑ ऑफ इसके भी। बिल्कुल इसके भी टेस्ट कह लें या इसकी भी अलामात से पता चलता है कि भई इनमें क्या-क्या अलामात हैं। उन अलामात से हम फिर जज करते हैं कि आया ये नज़र बद है या जिन्नात है या जादू है।